बैठिए। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, पढ़ लिख कर नाम कमाएं और आगे बढ़ें? तो इसके लिए आवश्यक है माँ की सही देखभाल, जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाएं और वहाँ से मिलेगा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसमें गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक स्वास्थ्य और खान पान संबंधित जरूरी बातें बताई गई हैं। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार जांच जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपके रक्तचाप और वजन की जांच होगी। इस दौरान 2 टेटनस टॉक्साइड के टीके भी लगवाने होंगे। पहला जैसे ही गर्भ का पता चले और दूसरा उसके 1 महीने के बाद। आपको पता है, यहाँ हर दूसरी औरत को खून की कमी होने का खतरा है। गर्भावस्था के दौरान इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की गोली रोज खानी है और गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 गोलियां जरूर खाएं। और याद रखना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में ही हो और जच्चा और बच्चा अस्पताल में कम से कम 48 घंटे रहें। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। डॉक्टर रवि खिचड़ साहब, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं के टीकाकरण के संबंध में समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आप इस संबंध में चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से हमारे श्रोताओं का क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? ये संजय जी, आपने बहुत ही जरूरी चीज पूछी, क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है कि एक डर है लोगों के मन में, लेकिन पूर्णतः विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रकार के शोध करने के बाद भारत सरकार ने और यहाँ तक कि पूरे विश्व ने यह जारी किया है कि भी गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है। सभी को इसकी डोज लेनी चाहिए और दोनों डोज लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी सुरक्षा का साथ दोनों टीका के बाद ही संभव हो पाएगा। तो मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अगर आपके परिवार में किसी भी कारणवश अगर कोई टीकाकरण से छूटा हुआ है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे आके ऑफिस में कभी भी संपर्क करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो उसका हम आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए, 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई, उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, क्या बात है, आज थोड़ी सुस्त लग रही हो? दीदी वो मैंने आप
बताया था ना, आप बोले बच्चे को दूध पिलाओ, दिन में इतनी बार पिलाओ, सारा करो और कुछ मत दो। तो वो 2 दिन हो गए ऐसा सुस्ता है, दूध भी पूरा नहीं पी रहा। तो कहीं यूं तो नहीं पेट नहीं भर रहा या बीमार हो गया, समझ नहीं आ रहा। तो तू कितनी देर दूध पिलाती थी उसको? 10 मिनट तक? हाँ, 10 मिनट तक पिलाती थी मैं। अब वो नहीं पी पा रहा? अब नहीं पी पा रहा, अब वो मुश्किल से कोई 4-5 मिनट पी रहा है और बस फिर छोड़ देता है। देख गंगा, बच्चा बीमार है ना, तो वो भी अपन बीमार होते हैं तो मेहनत कम कर पाते हैं ना। हाँ, बच्चे को भी तो मेहनत लगती है दूध पीने में, ठीक है? तो बीमार है ना, तो उसको बार बार पिलाओ, ठीक है? उसको पिलाने के नंबर बढ़ा दो, बारी बढ़ा दो उसकी, ठीक है? अच्छा। अगर हम दिन में पहले 4-5 बार पिलाते थे और वो 10 मिनट तक अच्छे से पीता था, तो उसको अब 8-10 बार पिलाओ, हर थोड़ी देर में पिलाओ। थोड़ा 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 उसके पेट में जाएगा ना, तो बार बार वो उसको मेहनत कम लगेगी और वो उसको पूर्ति हो जाएगी, ठीक है? तो दूध पिलाने की आवृत्ति कहते हैं ना जिसे, उसका नंबर बढ़ा दो, ठीक है? अगर वो 10 मिनट लगातार नहीं पी पा रहा तो 7-8 मिनट जितना पी पाए उसे पिला दो, फिर थोड़ी देर में एक बार फिर से पिला दो। क्योंकि माँ का दूध जो होता है ना, वो बीमारी में भी बहुत काम का होता है। बच्चे के लिए यूं समझ लो एक सुरक्षा का कवच तैयार कर देता है, जो और इन्फेक्शन नहीं लग पाते। संक्रमण बोलते हैं ना, एक तो वैसे ही बीमार होगा तो वो कमजोर पड़ेगा तो उसको और बीमारियां घेरेंगी। तो उसमें माँ का दूध एक सुरक्षा का कवच बना देगा, उसको और बीमारियों से भी बचाएगा। तो इसलिए पिलाना बहुत जरूरी है, बस उसको बार बार पिलाओ। एक साथ नहीं पी पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके पिला दो। मैंने सोचा कि उसका पेट नहीं भर रहा होगा, तो अब या तो दूध अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ? सास बोली गुट्टी दे देते हैं, फिर मैंने कहा गुट्टी तो दीदी ने मना किया था, पूछ के आऊं मैं। नहीं, घुट्टी नहीं देनी, कोई पानी नहीं देना, दूसरे किसी पशु का दूध नहीं देना, केवल माँ का दूध पिलाना है, ठीक है? ठीक है। तो इसको वो सास कह रही थी कोई अजवाइन का पानी, ये भी कुछ नहीं करे ना? नहीं गंगा, ना कोई अजवाइन का पानी देना, ना कोई देसी दवाई देनी। खाली दवा जब देनी है जब आप डॉक्टर साहब को दिखा दो और डॉक्टर आपकी जांच वांच करा लेंगे। जो डॉक्टर बताएं वो ही दवाई देनी है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। किसी के कहने पर या घर में किसी के द्वारा बताई गई कोई दवाई बच्चे को अपने आप नहीं दें। फिर ऐसे बच्चे को भी डॉक्टर को दिखाएं क्या फिर? हाँ गंगा, बच्चे को तो बहुत जरूरी होता है। वो तो इतना नाजुक होता है कि अगर हम उसकी बीमारी नहीं भांपेंगे, देखो ना वो मुंह से बोल सकता, ना वो अपनी तकलीफ बता सकता। वो तो दवा खाने में डॉक्टर साहब देखेंगे कि बच्चा सुस्त है क्या, उसका रंग पीला तो नहीं है, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, उसकी सांस कैसी चल रही है, वो देखकर ही कोई जांच कराकर उसके लिए दवा बताएंगे। और घर पे तो कोई दवाई बिना पूछे नहीं देनी। और वैसे भी कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे को 6 माह तक कोई दवाई जब तक बहुत जरूरी हो नहीं दें। ओ, मतलब माँ का दूध ही पिलाओ सिर्फ, कोई दवाई की जरूरत नहीं। माँ का दूध तो खुद अपने आप में रोगों से बचाता है। मैंने तो सास ने मेरे नजर भी उतार दी कि भाई टोक लग गई होगी, फिर भी नहीं पी रहा। मैंने सोचा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाओ। और लग रहा है बच्चा बीमार है तो तुरंत उसे दवा खाने में लेके जाओ। वहाँ बच्चों के डॉक्टर नहीं, साधारण डॉक्टर को भी इतना ज्ञान होता है, वो देखते ही बता देते हैं कि बच्चे को बीमारी है और वो जांच करवाते हैं और दवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अपने आप कभी दवाई नहीं देनी।
ऐसे तो अपने कोई होता है बुखार वगैरह, वो दवाई भी नहीं दे सकते इस बच्चे नहीं को। गंगा नहीं, अपने आप कोई दवाई नहीं देनी। ठीक है, तो मैं उसको अपना ही दूध पिलाऊंगी, थोड़ा पीता है तो थोड़ी थोड़ी देर में पिलाती पिलाओ जाऊंगी। और जाओ दवाखाने डॉक्टर साहब को और दिखा कर लाओ। दवाखाने सास को लेके जाती हूँ कि दिखा के ही लाते हैं, कहीं ज्यादा कुछ हो गया नहीं हो दिक्कत जाए। तो फिर। हाँ ठीक है, ठीक और है चिंता दीदी, मत कर, ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है है? दीदी, ठीक है ठीक है दीदी, गंगा। चलो नमस्ते। नमस्ते। अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछकर गंगा की तरह आपको भी समझदारी दिखानी है। और याद रहे, यदि शिशु की सेहत में कोई भी विपरीत बदलाव दिखता है तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, बल्कि एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी को बताएं और अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र के संपर्क में आए। और अधिक जानकारियों के लिए बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम पोषण की पोटली के साथ। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो